भोपाल की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। कैबिनेट की बैठक से पूरे प्रदेश में गीता जयंती मनाई जाएगी। ये फैसला लिया गया। गीता जी का अपना ही महत्व है और ये मानव धर्म है। 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गीता जयंती मनाई जाएगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एमपी सहभागिता करेगा। निवेश को लेकर सीएम लगातार प्रयास कर रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आकाश से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखे गए, क्या बड़े फैसले लिए गए, क्या अपडेट? जी बिल्कुल प्रशंसा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है मंत्रालय में, और इस बैठक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने लेबर एक्ट में जो तमाम रिफॉर्म्स किए हैं और उनको जो तमाम जटिलताएं थी उसको दूर कर कर 4 कानूनों में इसको बदला है, उसके लिए सीधे तौर पर मोहन यादव कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 1 दिसंबर को गीता जयंती है और पहली बार होगा कि मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में गीता जयंती का जो महापर्व है वो अलग अंदाज में मनाया जाएगा। हालांकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित होगा। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर सभी जिलों में गीता जयंती का आयोजन अलग अंदाज में किया जाएगा। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर है, नगरीय प्रशासन मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हर समस्या का हल गीता में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो गीता को जरूर भेंट करते हैं, और यही कारण है कि इस बार गीता जयंती पर पूरे मध्य प्रदेश में गीता को महत्व को बताते हुए कई सारे आयोजन जिला स्तर पर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से हाल ही में जो शहीद हुए आशीष शर्मा, उनकी उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। सीधे तौर पर उनके जो छोटे भाई हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति सरकार देगी। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी शहीद के परिवार को दी जाएगी। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से सरकार लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुड गवर्नेंस पर फोकस कर रहे हैं, यही कारण है कि अभी तक हुए कामकाजों की विभागवार समीक्षा करने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। यानी आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी टीम का हिस्सा है, उन तमाम मंत्रियों को इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि 1 से 4 तारीख तक हर विभाग की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश के विकास का जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था उसकी गति कितनी तेजी से चल रही है, विकास कार्यों की गति, कहीं पर अगर कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को दूर कैसे किया जाए, और आगामी समय में सरकार का, क्योंकि 2026 की शुरुआत के पहले सरकार की पूरी तरीके से कोशिश है कि जो विकास के काम है उनको और तेज गति दी जाए, जिससे 2026 की जब शुरुआत हो तो उस साल का एक पूरा संकल्प लेकर सरकार पूरे विकास के रोड मैप के साथ काम करना चाहती है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज ही तमाम कैबिनेट मिनिस्टर को स्पष्ट कर दिया है कि 1 से 4 तारीख के बीच में तमाम समीक्षा बैठकें हैं हर विभाग की अलग अलग, उसकी वो समीक्षा बैठक लेंगे, विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे और कहां तक विकास कार्यों की गति पहुंची है। ये भी बताया जा रहा है कि बैठक में फैसला लिया गया है कि अगली कैबिनेट मीटिंग खजुराहो में होगी। जी निश्चित रूप से खजुराहो में 8 और 9 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग होनी है, और तमाम समीक्षा के बाद खजुराहो में होने वाली मीटिंग में आगे का रोड मैप भी तय किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है यहाँ पर अगर हम देखें सीधे तौर पर कि जिस तरीके से साल के खत्म होने के पहले सरकार लगातार एक्शन में है। और एक खास बात और है, आज जो कैबिनेट में चर्चा हुई है, जिस तरीके से पीएम श्री हेलीपैड जो सेवा शुरू की गई है मध्य प्रदेश में 20 नवंबर से उसका सफल संचालन शुरू हो चुका है, और उसको और विस्तार देने के साथ साथ सरकार की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के जो आने वाले पर्यटक हैं को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। यही कारण है कि सरकार पूरा एक पैकेज भी डिजाइन कर रही है, पर्यटन विभाग, उस पर भी चर्चा हुई है। और बिल्कुल कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिस तरीके से आपने बताया। इसके साथ ही पर्यटन पर भी सरकार का फोकस है, निवेश पर भी फोकस है। इन तमाम मुद्दों पर लगातार कैबिनेट मीटिंग्स में चर्चा होती रहती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।
ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।